शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अपने को देह नहीं समझो। बाबा कहता है, यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा भी याद आएगा। बाबा कहता है, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। साकारी सो निराकारी, तो सारा ध्यान समेत मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। यह पाठ पक्का करो। एकदम फुल स्टॉप। हर संकल्प, हर संबंध, हर बात से न्यारे हो जाओ।
साकारी सो निराकारी। बाबा कहते हैं मूल बात ही है साकारी सो निराकारी। शिव बाबा तो निराकार है, आप बच्चे भी निराकार हो। जितना इस अभ्यास को पक्का करेंगे उतना ही आत्मा और पवित्र होगी। देहभान समाप्त हो जाएगा। मन बुद्धि संस्कार पवित्र एक सतो प्रधान आत्मा हो। शिव बाबा के साथ पावरफुल योग में बैठ जाओ। एक एक शक्ति को बाबा कहता है स्मृति में लाओ और धारण करते जाओ। योग बल से शक्तियों का खजाना भरपूर कर समाने की शक्ति हर आत्मा के अवगुणों को संस्कारों को समा लेना। सहन शक्ति अपकारियों पर भी उपकार करना।
योग में मैं आत्मा परमात्मा के साथ उस संबंध से मिलन बना रही, जो बाबा के संस्कार सो मेरे बाप समान मेरा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प कल्याणकारी, वरदानी, बाप समान साधारण आत्माओं के बीच विशेष में आत्मा, मेरा हर कर्म विशेष, व्यवहार विशेष, हर बोल विशेष, हिम्मत मेरी, मदद बाबा की, सतो प्रधान मुझ आत्मा को बना रहा है बाबा। बस इस संकल्प में अपने परिवर्तन को अनुभव कर। साकारी सो निराकारी,
शांति। ओम शांति। तो बाबा अभ्यास कराता है, साकारी सो निराकारी। अर्थात एक सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा कहता है, ये ना सोचो क्यों हुआ क्या हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपनी सर्वशक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ। आज की साकार मुरली बाबा की यही है। सारी मुरली में बाबा कहता, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पहला पाठ पक्का करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि पाप आत्मा देह के भान में आने से ही बने। तो बाबा कहता, देही अभिमानी बनने से फिर से पुण्य बन जाओगे। तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा कराता है 27 अप्रैल 1972। लक्की और लवली बनने का पुरुषार्थ। लकीएस्ट भी हो और लवलीएस्ट भी हो। तो बाबा कहता, अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो। लक्की भी समझना है और लवली भी। ये दोनों ही अपने में समझते हो। तो बाबा कहता, सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। तो बड़े ही सुंदर ढंग से बाबा बताता है कैसे। तो बाबा कहता, अगर सिर्फ लक्की हैं लेकिन लवली नहीं, लवली अर्थात लवलीन, स्नेह में समाये हुए, इमर्स्ड इन गॉड्स लव, परमात्म छत्र छाया में। तो बाबा कहता, अगर सिर्फ लक्की, लक्की कैसे हुए? बाबा के पास पहुंच गए तो लक्की तो बन ही गए। लेकिन बाबा कहता, सिर्फ लक्की बने अगर बाबा के पास पहुंचे, लेकिन अगर लव में लवलीन नहीं हुए हैं, लवली नहीं बने हैं, तो सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। और सिर्फ लवली हैं, लक्की नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहता, दोनों ही आवश्यकता है। लक्की समझते हो और लवली भी, दोनों। क्योंकि स्नेह के बिना कुछ होता नहीं है।
स्थूल में भी स्नेह कुछ सब कुछ करवा देता है। कितनी कहानियां हैं। तो बाबा कहता है कि स्नेह में डूब जाना है। तो लवली और लक्की दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य बाबा कहता तीन बातें आवश्यक हैं। तो ये नोट करना है कि हम लवली और लक्की दोनों कैसे बने। तो उसमें बाबा कहता तीन बातें। अगर यह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लक्की और लवली जरूर होंगे। और अगर एक में भी कमी है तो अनुभव नहीं करेंगे। तो ये तीन बातें कौन सी जिससे सहज ही ये दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कहता लक तो बनाया भी जा सकता है, वह बना हुआ होता है। तो बाबा पूछता है अपने को लक्की बना सकते हो और पहले से ही जो लक्की बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनाई जा सकती या बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो या नहीं। अनलक्की से लक्की बन सकते हो। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। बाबा पूछता है कैन यू बिकम लकी। क्वेश्चन है। किसी ने उत्तर दिया हाँ। तकदीर जगा कर आए हो व तकदीर जगाने के लिए आए हो, है ना। ये बाबा सकार में भी गीत बजाता था। तकदीर जगा कर आई हूं। तो बाबा कहता है तकदीर जगा कर आ तो गए हो। यहां तक पहुंचाना बाबा का काम था। लेकिन तकदीर जगाना अर्थात भविष्य बनाने के लिए वो आपका काम है। तो तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना। फिर क्या बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे। तो बाबा कहता तकदीर जो जगा कर आए उस अनुसार ही बाप के बने, है ना। यहां बने तो तकदीर जगा कर आए हो। लेकिन बाप में बनने में ही तकदीर की बात है ना। तो एक तो है कि वहां तक पहुंच गए वो तकदीर है। एक इंग्लिश में कहावत है कि आई डोंट कम हियर जस्ट टू बी हियर, आई केम हियर टू गो बियॉन्ड। है ना। मैं सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए यहां नहीं आया। जैसे भक्ति में होता था मंदिर में माथा टेक लिया। नहीं, मैं आगे जाने के लिए यहां पर आया हूं। तो तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं ऐसे। तो बाबा कहता कि जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है कि मैं सतयुग की आत्मा हूं। पुरुषार्थ के बाद भी बाबा कहता सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना तकदीर में ऐसा है। सफलता ना मिलने का कारण क्या है। बाबा कहता अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो। ये कहते हो कि ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। तो अब बाबा कहता है कि पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है।
Always Baba says, have a faith. I can go far and beyond. I can become what I want to become. सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। असफलता का रूप देखकर समझना है कि यह परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। परिपक्वता अर्थात पक्के हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार इस लाइन से दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। अरे मैंने इतना किया लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा। आई एम नॉट एबल टू चेंज माई सेल्फ, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ वो लोग तो बहुत ऊपर निकल गए। कल का बाबा का वरदान जो था इम्पोर्टेंट था। हैं, किसी को याद कल का पापा बाबा का जो वरदान था? सबको अनम्यूट करते हैं। बाबा ने कल के वरदान में कहा था कि किसी को भी देखना कोई अच्छा लगता है, या उसका पुरुषार्थ देखकर तुम ऐसे हो जाते हो, अरे भाई ये तो कहाँ पहुंच गया, हम तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता दैट इज नॉट राइट। है ना, कल का वरदान फिर से रिवाइज करते हैं। कई बच्चे कहते इनसे मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है, इनकी विशेषता अच्छी है। लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना आकर्षण है। किसी की भी विशिष्टता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। तो बाबा कहता है कि किसी साकारी के प्रभाव में नहीं आना है। उसको बनाने वाला कौन? हाउ ही बिकम दैट? बिकॉज बाबा मेड हिम दैट वे। दाता की देन है। तो बाबा कहता असफलता का रूप देखकर समझना कि ये परीक्षा है। तो यह असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपनी पुरुषार्थ को मत छोड़ो, अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने श्रेष्ठ बोल को मत छोड़ो, अपने श्रेष्ठ संकल्प को मत छोड़ो। अगर असफलता मिली है तो वो भी मजबूत करने के लिए है। कि लेट्स सी, जैसे बाबा ने कल पिछली जो 1972 की मुरली कड़ी थी उसमें बाबा क्या कहता? अब उपकारियों पर तो सभी उपकार करते हैं, स्नेही पर तो सब स्नेही होते हैं। है ना, कल्याणकारी वो जो अपकारियों पर उपकार करे, अस्नेही पर से स्नेह करे। तो कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता तो पहले फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है ना। तो ये ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो बाबा कहता है कि कंसिडर दैट, कि अगर असफलता मिल रही है आपके पुरुषार्थ से, कि आप कोई बोले जा रहा है, आप शांति में हो, वो फिर भी बोले जा रहा है, आपको लगता है कि आपका पुरुष शांत रहने का पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, या आप मीठा बोल रहे हो और वहां से कड़वे बोल आ रहे हैं, और आपको लगे कि आपका मीठा बनने का पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो बाबा कहता नहीं, असफलता का रूप देखकर समझना कि ये परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आएगी। तो असफलता नहीं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का साधन है। सो नेवर
गिव अप। आप अपना काम करो, वो उनको उनका करने दो। मैं ना बाबा कहानी भी सुनाता है, एक बिच्छू की कहानी, कि एक महात्मा पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बिच्छू आता है, उसको डंक मारता है, और वो बिच्छू को फिर परे करता है। वो फिर आता है, फिर डंक मारता है, फिर उसको परे करता है। एक व्यक्ति उससे पूछता है कि भाई आप इसको मार क्यों नहीं देते? तो साधु क्या कहता है कि बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम है हटाना, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। बिच्छू तय नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है ना? और मैं तय नहीं करूंगा कि बिच्छू को क्या करना है। वो अपना करेगा, तुम अपना करो। यही बाबा हमको आज कहता है कि ये असफलता जो होती है, ये आपके फाउंडेशन को पक्का कर रही है, कि हर परिस्थिति में, हर प्रकार के व्यक्ति से आप पक्के हो रहे हो। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो ठोकना पड़ता है। तो कभी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में, व संगठन के संपर्क में, व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे, तो ऐसे ही समझना कि ये असफलता नहीं, लेकिन परिपक्वता का साधन है। ये आज की मुरली की धारणा है ना, जो बाबा ने कल के संडे की मुरली के ड्रिल में भी कहा। जैसे सुनाया था कि तूफान को तोहफा समझना चाहिए, कि इट इज देयर टू टीच मी द लेसन। शिक्षक बनने आया। नैया में झोंके आते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, ये समझकर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा कहता है असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए, अगर पुरुषार्थ सही है तो। अच्छा, ये बाबा ने मुरली खत्म करी है। तो बाबा क्या सिखा गया आज? नेवर गिव अप यूर एलिवेटेड, अपने श्रेष्ठ कर्म को, अपने श्रेष्ठ बोल को, अपने श्रेष्ठ संकल्प को कभी भी हल्का मत करो। कल बाबा ने क्या, परसों बाबा ने क्या कहा था? ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना है तो आप बाह्य वायुमंडल से, बाह्य बुराइयों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति और जीवन मुक्ति उसमें हो। तो लेट अदर्स डू व्हाट दे आर डूइंग, वो उनका पार्ट है ना। आज की मुरली, साकार मुरली में भी बाबा ने ये क्वेश्चन, आज की साकार मुरली में बाबा कहता है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज हैप्पी? क्योंकि तुम्हें यह है ज्ञान का खजाना, तुम्हें नॉलेज मिली कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नुदा हुआ, एवरीबडी हैज इट्स रोल टू प्ले। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल। कोई भी चेंज नहीं कर सकता, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं एज दे शुड बी। अगर सब अपना पार्ट नहीं प्ले करेंगे तो प्रॉब्लम है। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। तो ये भी
ज्ञान के खजाने की प्रालब्ध है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, आप व्यर्थ से बचते हो, है ना। तो बाबा कहता है असफलता को बुद्धि में लेना। तो आज बस इतना ही। आज के सारे दिन में हमें इस बात पर अटेंशन रखनी है कि मेरी कमाई मेरे हाथ में, मेरा कर्म मेरे हाथ में, मेरा संकल्प मेरे हाथ में, मेरे बोल मेरे हाथ में है। कोई दूसरा आज मेरे संकल्प, बोल और कर्म और व्यवहार को तय ना करे। दे शुडंट डिसाइड और नीदर दे शुड इन्फ्लुएंस। इस पर अटेंशन, है ना। क्योंकि ये असफलता नहीं, ये पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का साधन। तो आज बस इसकी प्रैक्टिस करनी है ना? चलो, सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।